आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर अवाम की हुकूमत है। जो उम्मीदवार हुकूमत करना चाहते हैं, उनको अवाम ही चुनती है। उम्मीदवार जब अवाम के दरमियान आते हैं इंतखाबात से पहले, तो तरह-तरह के वादे करते हैं। उसके बाद जब वो जीत जाते हैं, तो तरह-तरह के बहाने उन्हें मिलते हैं वो काम न करने के, जिसका उन्होंने वादा किया था। ऐसा ही एक वादा अंबरपेट के एमएलए जनाब कोलेरू वेंकटेश साहब ने किया था। जब वो उम्मीदवार थे, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों से जब वो एड्रेस कर रहे थे एक इलेक्शन रैली में, और एक जगह तो मज़हबी मकामात पे भी जो है उन्होंने ये वादा किया कि 6 महीने के अंदर मैं जो है 5 एकड़ अराज़ी पे कब्रिस्तान दिलाऊँगा, क्योंकि अंबरपेट में कब्रिस्तान की जगह नहीं है। अगर हुकूमत की जानिब से नहीं होता है तो मेरे जेब के खर्च से 2 एकड़ अराज़ी पर कब्रिस्तान दिलाऊँगा। काफ़ी अरसा हो गया, 2018 में उन्होंने इलेक्शन जीता और अब तक के कोई कब्रिस्तान का इंतज़ाम नहीं हुआ। सवाल पूछने पर एमएलए साहब तो खामोश हैं, मगर उनके हव्वारी जो कि गोल नाका के वार्ड मेंबर हैं, काशी नरेश, उन्होंने सवाल पूछने वालों को धमकी दी है। और अफ़सोस और हैरत की बात है, एक टीआरएस का मेंबर कहलाया जाने वाला संघी ज़बान कैसे बोल सकता है? उन्होंने सवाल पूछने वाले को पाकिस्तान जाने का मशवरा दिया है और फिर दूसरे धमकियाँ भी दिए हैं। आप ये उनका वॉइस मैसेज सुनिए जिन्होंने मुजाहिद मोहम्मद अब्दुल मुजाहिद को भेजा था उन्होंने। भाई जरा जो भाई सॉरी कुछ भी ना कुछ समझो, जरा 90 पी लेके हूँ। तुम्हारे गालियाँ दे सकता हूँ। तुम देशद्रोही है या ना, बहुत बड़े देशद्रोही है। तुम इधर कहीं को है ना, थोड़ा पाकिस्तान में चले आओ। कहीं को हमारा देश में इतना तुम्हारे को दिल में इतना कटप है। आप बीजेपी के समझ आ, बीजेपी के नहीं है, ना एमआईएम के, ना हिंदुस्तान के, कहीं के भी नहीं है। तुम चले जाओ ना, हमारा देश छोड़ दो। आप तुम्हारा पैरा पड़, तुम्हारे दिल में इतना है। सबसे लड़ रहे आप, गवर्नमेंट से लड़ रहे, हिंदुस्तान से लड़ रहे, हिंदुस्तान झंडा नहीं चढ़ाना बोल रहे, इतना हमारा गुस्सा दिला रहे। आपको मारे तो अलग पंचायत, गालियाँ दे तो अलग पंचायत। नको आना, अच्छा आप चल जाओ ना, दूसरा पाकिस्तान किस्तान और सऊदी अरब वहाँ जाके अच्छा रहो। तुम्हारा कोई भी डिस्टर्ब नहीं करते। आ रहे हमारे पास एमएलए को ठहर रहे, कारपोरेटर को ठहर रहे, तुम दिए हो बोलो, वो बोलते रहे, बोल के हंस रहे। फिर क्या ना, इतना बड़ा गलत काम कर रहे आप। तुम नको भाई, हमारे को बोलो, पूरा वोटिंग कराओ क्या मैं? तुम्हारा क्या होना, बोलो भाई। ग्रेवी ऐड कर तो उसको उंगली कर रहे, रोड डाल तो रोड को उंगली कर रहे, वो ब्रिज जा रहे तो ब्रिज को उंगली कर रहे। आपको क्या होना? आप कौन से पार्टी के? या बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के नहीं है, मजलिस के नहीं है, किसके नहीं है? आपको कौन है? आपको जरा मेंटल गिंटल कुछ आ गया क्या? जरा सोच के कर लो। इसके बाद आप ये वीडियो देखिए जिसमें मोहम्मद अब्दुल मुजाहिद ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं काशी नरेश पर कि उन्होंने मुझको धमकी दी है और मुझको पाकिस्तान जाने का जो है मशवरा दिया है। क्या बोल के क्या हुआ साहब? फिर सॉरी, कल वीडियो रिलीज़ करा था मैं, क्या बोल के आवाम को इसके अंदर, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ पब्लिक मेरे को पूछती, अगर किसी का इंतकाल हो गया तो मेरे को कॉल्स कर दे, भाई कब्रिस्तान में जगह नहीं दे रहे, भाई ऐसा प्रॉब्लम है, क्या करना बोल के। मैं क्या कर सकता हूँ, मामूली से आदमी हूँ मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो मैं कल क्या करा, एक वीडियो रिलीज़ करा आवाम में अवेयरनेस आना बोल के, कि आपके घर के सामने चौरस्ते में अगर कहीं पे भी अगर एमएलए साहब आए, आप लोग एक सवाल करो, साहब आप बोले थे ना 6 महीने में कब्रिस्तान दे रहे बोल के, क्या हुआ साहब बोल के आप लोग का सवाल करो बोल के एक वीडियो रिलीज़ करा था मैं कल। तो वीडियो के रिप्लाई में एक ग्रुप में गोलना के डिवीज़न का वार्ड मेंबर है काशी नरेश, गोलना के डिवीज़न का एक वार्ड मेंबर है जिसका नाम काशी नरेश नाम है। मेरे को उन्हें वॉइस में थ्रेट्स दे रहा कि मेरे को मार देता, गालियाँ देता, और मैं सो एंड सो कंट्री का हूँ, कहते सो एंड सो कंट्री को चले जाओ बोल के मेरे को उन्हें थ्रेट्स दे रहा। ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। कौन सी कंट्री? पाकिस्तान चले जाओ बोल के बोल रहा। अगर हक पूछना पाकिस्तान चले जाओ बोल तो क्या मेरी पर्सनल के लिए नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कब्रिस्तान की जगह आवाम के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मरने के बाद मुद्दतों ज़िंदगी गुजारना है। यहाँ पे कब्रिस्तान में मुद्दतों ज़िंदगी गुजारना है, कोई 1 दिन का 2 दिन का सफ़र नहीं है। मरने के बाद मुद्दतों ज़िंदगी गुजारना है। शहर के सारे रास्ते यही एक दिन आगे ख़त्म होते, चाहे कब्रिस्तान हो दो या शमशान घाट हो दो, सब रास्ते जाके एक दिन वहाँ ख़त्म होते। तो इसके लिए हमको तैयारी करना है। तो अंबरपेट की आवाम से भी मेरी गुजारिश है
क्या मैं हक बात पूछ के गलत करा, या मैं एमएलए को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाना मेरी गलती है। और मेरे को काशी नरेश बोल रहा है कि मैं सो एंड सो कंट्री पाकिस्तान चले जाऊँ कदे, और मैं यहाँ कोई काम ही है कदे मेरा। ऐसा थ्रेट कॉल मेरे को कल रात में दिया, मेरे को मारता कहते, धमकी दे रहा, मेरे को जान से मार देता हूँ बोल के, जान से मार देता हूँ, तेरे को फलां कर देता हूँ, फलां कर देता हूँ, गाली गलौज कर रहा। ये काशी नरेश के बारे में अगर आप लोग एक्शन नहीं लिए, अगर एमएलए साहब इसके बारे में अगर रिप्लाई नहीं दिए, तो अब इसके बाद आप आवाम से मेरी गुजारिश है, आपको फैसला करना है। अगर हक आवाज़ उठाना गलत है तो आप लोग इसका फैसला। तो देखा नाज़रीन आपने किस तरह से एक वॉइस मैसेज वसूल होता है एक गोलनाका के मुकामी टीआरएस लीडर का, और उसने जो है पाकिस्तान जाने का मशवरा दिया। तो गुस्से में आकर जिसको ये मशवरा दिया गया, उन्होंने रद्द अमल के तौर पर ये कहा कि अगर कोल्लूरू वेंकटेश साहब 24 घंटे के अंदर इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे तो मैं पुलिस कंप्लेंट दूंगा। चुनांचे उन्होंने मुकामी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दर्ज कराई है। पुलिस वालों ने एफआईआर तो दर्ज नहीं किया, वो अभी एमएलए से बात करेंगे और उसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे, मगर कंप्लेंट तो उन्होंने ले लिया है। अब इस पे क्या एक्शन होगा ये तो वो जाने। हम एडवोकेट शकील साहब से बात करेंगे इस ताल्लुक से कि ऐसे वाक़यात क्यों रोनमा हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मोहम्मद शकील साहब। शकील साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। बड़े अफसोस के साथ मैं ये पूछना चाहूँगा कि पहले तो मामूली गुंडे या संघी ज़हनियत के हामिल लोग पाकिस्तान जाने का मशवरा दिया करते थे, अब तो मुकामी लीडर, वो भी सेक्युलर कहलाए जाने वाली टीआरएस के लीडर की जानिब से पाकिस्तान जाने का मशवरा दिया जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम खुद हैरत में हैं कि जो सेक्युलर जमात अपने आप को कहलाती है टीआरएस, उसके जो एमएलए साहब हैं कालेरू साहब, उनके जो एसोसिएट्स हैं, ये मुसलसिल जो है इस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे। ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी शायद इस तरीके की बात आई थी मेरे सामने। और यहाँ पे ही जो है एक कोई बहुजन समाज से जो है एक हमारे मुजाहिद साहब ने कंटेस्ट किया था एमएलए के लिए, तो वो बार-बार जो है आवाज़ उठा रहे थे। तो यहाँ पे जो कब्रिस्तान जो यहाँ पे जो अंबरपेट में है, वो कदीम कब्रिस्तान, वहाँ पे जो है अभी बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं है। और हमने गुज़श्ता किशन रेड्डी साहब जो यहाँ के साबिक़ा एमएलए रहे हैं, उनसे भी हमने मुतालबा किया था कि यहाँ पे एक आप कब्रिस्तान का जो है हमको एक गवर्नमेंट से कोई ज़मीन होगी तो अलॉट कराएँ। उसके बाद कालेरू साहब जो है 2018 में जब इलेक्शन के दौरान उन्होंने वादा किया था कि हम अपने पैसों से, मैं मेरे पैसों से इसको जो है आपके कब्रिस्तान को बनाऊँगा, कोशिश करूँगा हुकूमत से हासिल करने की, अगर नहीं हुआ तो मैं अपने पैसे से भी बनाऊँगा। इस तरीके के वादे किए थे। उसके बाद अब क्योंकि 4 साढ़े 4 साल का वक़्फ़ा हो गया है, अब यहाँ के जो मुकामी जो लीडर हैं, लोकल लीडर्स, उन्होंने एहतजाज किया मुख्तलिफ मकामात पर, और उनको याद दिलाने की कोशिश की कि भई उन्होंने वादा किया था और वादे से वो मुकर रहे हैं। तो उनके जो एसोसिएट्स हैं, जो उनके सामने जो उनके हवारी हैं, उन्होंने जो है इस तरीके की बात की है कि आप पाकिस्तान चले जाओ या कोई अरब ममालिक चले जाओ। तो हँसने की बात है कि हमारी जो ये यहाँ पे एक सेक्युलर जमात के जो सीएम साहब हैं, केसीआर साहब, उन्होंने जो है उनके एक एमएलए ने इस तरीके की, मतलब उनके जो सोच है, उनकी पार्टी की जो सोच है, इस तरीके की जो है बदल रही है। हम खुद भी यहाँ के माइनॉरिटीज़ उनको जिताए थे। हम खुद हैरत में हैं कि भई ये ऐसे कैसे लोगों के अंदर इस तरीके की जो है बातें आ रही हैं और सोच इस तरीके से बदल रही है। तो हम जो है पुलिस स्टेशन को भी गए हैं, और वो जो धमकी दिए थे वो काशी नरेश वहाँ का जो लोकल वार्ड मेंबर है, तो पुलिस वालों ने कंप्लेंट तो ले ली है, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है। तो हमारा यही हमारा मकसद है कि भई ऐसी जो है हरकतें यहाँ पर हमारी जो तेलंगाना रियासत है उसमें ऐसी हरकतें ना हो। हम यही मुतालबा करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के पुलिस से, और यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर के जो लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसीज है, वो इस पे जो है एक्ट करें फौरी, ताकि ऐसी हरकतें दोबारा ना हो। जी, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो कब्रिस्तान की जगह फ़राहम करने की बात की गई थी, उसके बाद जो है वो
अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे, तो इसकी वजह क्या है? तो हाँ, देखिए इसकी वजह ये है मैं मुख्तसर से मैं बात बताना चाहूँगा कि मुसलमानों का जो है यहाँ पे जिस तरीके से ख़ासकर माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम्स को जिस तरीके से यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, पर्टिकुलरली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पार्टी जो आज रूल कर रही है, उसके बाद यहाँ पे जो केसीआर साहब अपने आप को जो सेक्युलर कहते हैं, तो वो अब अपना कहीं न कहीं अपना वोट बैंक हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश है ये। और इसी तरीके से लोगों के अंदर ज़हर भरा जा रहा है यहाँ पर भी। यहाँ पर तो अंबरपेट में हो या फिर तेलंगाना रियासत में सब भाई, एक गंगा-जमुनी तहज़ीब का एक मिसाल यहाँ से मिलती थी। लेकिन यहाँ पे जो है अब इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, तो हम इससे बेहद जो है हम परेशान हैं कि ऐसे चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। और हम ये सीएम केसीआर साहब तक की बात पहुँचाना चाहते हैं कि भई आप इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो अब जो है आपके ऊपर तो सवाल उठेंगे ही। आपने जो है अब जिस तरीके के सेक्रेटेरिएट के मसाजिद, एक खाना का मैं खुद गवा रहा हूँ, हम लोगों ने ये मूवमेंट खड़ी की थी, एक खाना की मस्जिद रातों-रात जो ढा दी गई, उसमें मैंने एक रिट पिटीशन भी दायर की हाई कोर्ट में कि हमको वहाँ पे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए, वो जायदाद की जो प्रॉपर्टी है उसको जो है गैर मतलब तरीके से जो है गलत तरीके से उसको ढा दिया गया है। उसके बाद सेक्रेटेरिएट की मसाजिद है और केसीआर साहब के मुख्तलिफ वायदे देखिए आप, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स है और तेलंगाना में पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताल्लिक और यहाँ के मसाजिद को और यहाँ के जो भी इबादत गाह हैं उसको ढाने की काम हो रहा है। और उर्दू के ताल्लुक से आपने वादा किया था, उर्दू ज़बान की जो है आप उसको जो है सेकंड लैंग्वेज जो उर्दू लैंग्वेज है उसकी जो है बहबूदगी के लिए काम करेंगे। और स्टेट में उर्दू एकेडमी का आज क्या हाल है और आप देख लेंगे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का क्या हाल है, कितने फंड्स आप यूटिलाइज कर रहे हैं माइनॉरिटीज के लिए। हाँ, और वक्फ बोर्ड को जो है आपने कमिश्नरेट का वादा किया था, इस्लामिक सेंटर का वादा किया था। ये सारी चीजों को जो है वो भूल गए हैं और भूल के जो है अब जो है वो हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहते हैं और माइनॉरिटीज को जो है दरकिनार करने की कोशिश है ये ऐसे समझ में आता है और इसे देखा जा रहा है। जी। अब ये अंबरपेट में कब्रिस्तान की जगह क्या इन्होंने जगह आइडेंटिफ़ाई की है? कुछ अड़चनें जो है कानूनी या कोई और अड़चनें आ रही हैं जिसकी वजह से नहीं कर पाए? अब आप देखिए यहाँ पर अंबरपेट जो एक अंबर बाबा शाह अंबर बाबा वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह शाह अंबर बाबा की नाम से ये इलाका है। यहाँ पे तकरीबन औकाफी जायदादों को तहस-नहस किया गया है। आज भी कुछ यहाँ पे औकाफी जायदादें हैं, जिसको हम कब्रिस्तान में तब्दील कर सकते हैं, उसको अलॉट कर सकते हैं कब्रिस्तान के लिए। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से जो है हमारे जो एमएलए साहब हैं उन्होंने वादा किया था कि यहाँ पे कब्रिस्तान आपको देंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक ज़मीन ऐसी बताने में वो नाकाम रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे ज़मीन आज भी है और कहीं न कहीं नाकाम रहे हैं वो और उनके दिल में खोट है इस तरीके से नज़र आता है। वरना यहाँ पे कहीं न कहीं हम दूसरी तरफ भी कब्रिस्तान का जो है इंतज़ाम किया जा सकता है। यहाँ से कुछ दूर में और ज़मीन भी है। हाँ, दरमियान में ये भी हुआ था कि भई वो कलेक्ट्रेट से एमआरओ को जो है एक लेटर आया था कि भई आप डिमार्केट करें कि कोई एक स्पेस है 2 एकड़ की, तो यहाँ के एमआरओ ने भी जो है उसको मुस्तरद कर दिया है, उसको जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं माइनॉरिटीज़ के उन्होंने टीआरएस को वोट दिया है और टीआरएस पार्टी के शायद इस तरीके से उनके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं उनको। मैं यही कहना चाहूँगा। ये एमआरओ साहब ठंडे बस्ते में क्यों डाले? क्या वजह बताया उन्होंने? नहीं, एमआरओ साहब अब देखिए कहीं न कहीं से ये सब जो है ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नज़र आती है। हुँ, हमारे कल एक मीटिंग भी हुई थी उसमें हमारे एक यहाँ के लोकल माइनॉरिटी लीडर हैं, उन्होंने पूछा कि भई कालेरू साहब बार-बार हम जा रहे हैं, हम जो है वहाँ पे अपनी नुमाइंदगी कर रहे हैं, कब्रिस्तान का जो मुतालबा कर रहे हैं, तो नहीं देने की क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि भई यहाँ के कुछ हमारे एमआईएम पार्टी के जो लीडर्स हैं वो रुजू नहीं हो रहे हैं। तो अब कालेरू साहब और केसीआर साहब जो है
सिर्फ एमआईएम पार्टी को ही जो है तरजीह देना चाहते हैं, यहाँ के माइनॉरिटीज को तरजीह देना नहीं चाहते। सिर्फ एमआईएम उनके दोस्त है, अवाम उनके दोस्त नहीं है। ऐसा ऐसा नजर आता है। अब वो जो बता रहे थे साहब, ऐसा कुछ नजर आता है। इसी तरीके से जो है माइनॉरिटीज को अलग थलग किया जा रहा है, माइनॉरिटीज को पूरा एक ब्लॉक में लाया जा रहा है और मेजॉरिटी को जो है उनके ऊपर आप जुल्म करने के लिए जो है छोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल भी जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखिए, यहाँ पे कोई मुसलमान यतीम नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कोई शायद मुसलमानों का आज उस पैमाने पे नहीं है, और जो है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से अपने आप की अपनी जायदादों को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए हुकूमतों के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं। तो कोई यहाँ पे हम लोगों को जो है ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम पाकिस्तान चले जाएँ या फिर कहीं दूसरे मुल्क को चले जाएँ। हम यहाँ के मुकामी हैं, और इस तरीके की बातें अगर कर रहे हैं ये लोग, यहाँ के सियासी लीडर, तो यहाँ के मुसलमान इसका नोट लेंगे और आने वाले इंतखाबात में ज़रूर जो है इनको सबक सिखाएँगे। मैं यही कहना चाहूँगा। और मेरी जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से भी ये मुतालबा है कि भई ऐसे लोगों को जो है आप जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और ऐसे जो है वाक़यात को ना होने दें यहाँ पर। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये ज़िम्मेदारी आप पे आयद होती है, और यहाँ पे जो है गंगा जमुनी तहज़ीब जिस तरीके से है उसको बरकरार रखा जाए। एडवोकेट शकील साहब, आपका हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। मैं आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया साहब, जो आपने मौका दिया मुझे अपने चैनल पे अपनी बात रखने का। तो नाज़रीन, ये धन्यवाद। थे जनाब एडवोकेट मोहम्मद शकील साहब। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से टीआरएस हुकूमत पे ये बार-बार इल्ज़ाम लगता जा रहा है कि वो सेक्युलर बताते हैं मगर काम सेक्युलर का नहीं कर रहे हैं। वो जो है वोट बैंक मजबूत करने के लिए तरह-तरह के हरबे अपना रहे हैं। अब हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है, ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि टीआरएस हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो क्लेम करते हैं उस पर खरे उतरें और अपने मुकामी लीडर के नक़्ल हरकत पर नज़र रखें, ताकि अगर वो किसी किस्म का कम्युनल वो दंगा भड़काने की या फिर कोई ऐसे जज्बात भड़काने की बात करते हैं, तो उनको वहीं कट्टू साइज़ कर दिया जाए, वरना ये सेक्युलर कहलाया जाने वाली जमात भी बदनाम हो जाएगी। अब देखना यह है हुकूमत क्या करती है। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।